फ्रेंड्स, आज आपको अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी एज 14 से 25 साल के आसपास है तो इस एज ग्रुप में आप बॉडी कैसे बना सकते हैं। फिर चाहे आप जिम जाते हो या घर पर रहकर ही बॉडी बनाना चाहते हो। तो देखो, पहले एक अच्छी बात आपको बता देता हूं कि आपके एज ग्रुप में मसल ग्रोथ तेजी से करने के लिए आपके पास एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इस उम्र में पीक पर रहता है, जो कि तेजी से मसल टिश्यूज की ग्रोथ आपके लिए कर सकता है। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि अपने हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल का फायदा लेकर कैसे तेजी से मसल ग्रोथ कर सकते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो बहुत दुबले पतले रहते हैं या फिर काफी ओवरवेट हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो काफी अच्छी बॉडी बना लेते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन स्टूडेंट्स को अपने जिम कोच से या इंटरनेट से वो बातें पता चल जाती हैं जो कि आपके एज ग्रुप में मसल बिल्ड करने के लिए जरूरी होती हैं, और फिर वो स्टूडेंट्स सिर्फ इन बातों को अपने दिमाग तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि पूरे डिसिप्लिन से उन बातों को, उन टिप्स को और उन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जो कि एज ए स्टूडेंट मसल ग्रोथ करने के लिए जरूरी होती हैं। तो सीधी सी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एज ए स्टूडेंट आपके पास कुछ एडवांटेज हैं तेजी से मसल बिल्ड करने के लिए। तो वीडियो में आगे तेजी से मसल बिल्ड करने के लिए डाइट, वर्कआउट, लाइफस्टाइल और रिकवरी जैसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। पर अगर आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को सिर्फ सुनकर ही छोड़ दोगे और इन्हें फॉलो नहीं करोगे तो आप भी बाकी लोगों की तरह से स्किनी या फिर ओवरवेट ही रहोगे। तो पहला काम आपके लिए है कि आगे बताई जाने वाली हर एक बात को पूरे ध्यान से समझना और फिर इन सभी बातों को पूरे डिसिप्लिन के साथ बस कुछ टाइम फॉलो करके देखना। फिर जो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे उसके बाद आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनी लाइफ का ही एक हिस्सा बना लोगे। तो नंबर 1 पर है ट्रेन योर ब्रेन फर्स्ट। इस पॉइंट में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको अपनी मसल ग्रोथ जर्नी शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको वर्कआउट, डाइट और रिकवरी के बारे में बताऊंगा। तो इस पॉइंट में नंबर 1 पर है कि जब आप नया जिम जाना या वर्कआउट करना शुरू करते हैं तब आपका जोश और मोटिवेशन काफी हाई होता है, जिससे आप कुछ टाइम तक डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में थोड़ी मसल ग्रोथ भी दिखती है, या फिर बहुत से लड़कों को मसल ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में कुछ ही दिनों में वर्कआउट को लेकर आपका मोटिवेशन कम होने लगता है और फिर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं करते, बल्कि कभी कभार वर्कआउट करते हो और कभी भी छोड़ देते हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मसल ग्रोथ वो लोग ही कर पाते हैं जो कि वर्कआउट को अपनी लाइफ का ही एक हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन के साथ रेगुलर वर्कआउट करना होता है और वर्कआउट के साथ ही आपको प्रॉपर डाइट और मसल रिकवरी पर भी काम करना होता है, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब सिर्फ वर्कआउट करते रहोगे और डाइट पर ध्यान नहीं दोगे तो भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, और सिर्फ डाइट पर ध्यान दोगे, वर्कआउट नहीं करोगे तो भी आपकी बॉडी अच्छे शेप में नहीं आएगी। तो वर्कआउट, डाइट और मसल रिकवरी तीनों एरिया पर आपको काम करना होता है। नंबर 2, डोंट बी लेजी। अक्सर लड़के आजकल फोन चलाते रहने की वजह से या टीवी या बैठकर बातें करते रहने की वजह से दिन में बहुत ही कम चलते फिरते हैं या एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्लो रहता है और जिसकी वजह से एक तो आपको भूख अच्छे से नहीं लगती और जो कुछ आप खाते पीते भी हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो आपको करना यह है कि सुबह में 10 मिनट के लिए जॉगिंग या फिर तेज स्पीड में वॉकिंग आपको करनी है, और कुछ भी खाने के बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग आपको करनी है। नंबर 3, ध्यान रखिए मसल ग्रोथ करने के लिए आपकी डाइट का 70% रोल होता है। तो डाइट लेने में कभी भी लापरवाही मत करिए और एक ही बार में बहुत ज्यादा खाने की कोशिश आपको नहीं करनी, बल्कि दिन में 4 या 5 बार में अपनी डाइट आपको लेनी चाहिए। यानी हर 3 से 4 घंटे बाद आपको कुछ हेल्दी खाना है। इससे आपकी बॉडी को कैलोरीज की सप्लाई मिलती रहती है और आपका डाइजेशन भी सही रहता है। नंबर 4, डोंट डू ईगो लिफ्टिंग। जब आप जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं तब आप दूसरों को देखकर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने लगते हैं, सिर्फ ये दिखाने को कि आप भी ज्यादा वजन उठा सकते हैं। पर वर्कआउट करते हुए अपने ईगो को साइड में रखकर सिर्फ उतने वजन से वर्कआउट करिए जितने वजन के साथ आप प्रॉपर फॉर्म में किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएं। नंबर 5, अपने वर्कआउट की सभी एक्सरसाइजेज को प्रॉपर फॉर्म में अच्छे से परफॉर्म करना आपको सीखना चाहिए, जिससे आपको उन सभी एक्सरसाइजेज का पूरा फायदा मिल सके और किसी इंजरी से भी आप बचे रह सकें। चलिए अब आते हैं अपने वर्कआउट पर। तो अगर आप घर से वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं तो आप घर से भी काफी अच्छी मसल ग्रोथ कर सकते हैं और जिम जाना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से ही आप अच्छे से मसल ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप घर से वर्कआउट करो या जिम से, बस आपको मसल ग्रोथ का सबसे जरूरी प्रिंसिपल यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है। मतलब आपको टाइम टू टाइम अपने वर्कआउट की सभी एक्सरसाइजेज को मुश्किल बनाते रहना है, जिसके लिए या तो आप एक्सरसाइज में वजन बढ़ा सकते हैं या फिर हर सेट में ज्यादा रेप्स आप कर सकते हैं, या फिर मान लो किसी एक्सरसाइज के 2 सेट अगर आप करते हैं तो 2 की जगह 3 सेट करके भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स पर जरूरी स्ट्रेस बना रहता है जो कि मसल ग्रोथ करते रहने के लिए जरूरी होता है। बात करते हैं वर्कआउट की। तो देखो, आपको कोशिश करनी है कि आप शाम के टाइम पर वर्कआउट करें और वर्कआउट से पहले 5 मिनट वार्म अप आपको करना है, जिसमें रनिंग ऑन द स्पॉट
और जंपिंग जैक जैसी एक्सरसाइजेज आपको करनी है। फिर पहली एक्सरसाइज आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करनी है, जो कि आपकी लोअर बॉडी के लगभग हर एक मसल पार्ट को तेजी से ग्रो करती है और इसके 2 से 3 सेट आपको करने हैं। नंबर 2 पर लंजेस एक्सरसाइज आपको करनी है और ये भी आपकी लोअर बॉडी को अच्छा शेप देने के लिए और मस्कुलर बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और इसके 2 सेट आपको करने हैं। अब 2 मिनट का रेस्ट आपको लेना है और उसके बाद नंबर 3 पर 2 सेट पुल अप एक्सरसाइज के आपको करने हैं, जो कि आपकी बैक को चौड़ा बनाकर आपकी बॉडी को वी शेप देने का काम करती है। और अगर घर पर कोई लटकने की जगह नहीं है तब आप पार्क में जाकर इसे कर सकते हैं। 4 पर पुशअप एक्सरसाइज आपको करनी है, जो एक साथ आपके शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट के अलावा कई और मसल्स पर एक साथ काम करती है। तो अगर आप तेजी से अपनी अपर बॉडी के लगभग हर एक मसल पार्ट को मस्कुलर बनाना चाहते हैं और दूसरी कोई एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी करना चाहते तो बस 2 से 3 सेट आपको पुशअप एक्सरसाइज के करने शुरू कर देने हैं। इसके बाद नंबर 5 पर डेक्लाइन पुशअप एक्सरसाइज के 1 या 2 सेट आपको करने हैं, जिससे आपकी चेस्ट का अपर पार्ट ट्रेन होता है। अब डेक्लाइन पुशअप के बाद नंबर 6 पर आपको काफ रेज एक्सरसाइज के 2 सेट करने हैं, जिससे आपके काफ मसल्स बड़े बनेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही वर्कआउट आपको करना है, जिससे आपकी कंप्लीट बॉडी को तेजी से मस्कुलर आप बना सकते हैं, वो भी अपने घर पर ही रहकर। और आपको हर एक्सरसाइज के सेट में जितने रेप्स आपसे लगाए जाएं उतने आपको लगाने हैं और बताया गया वर्कआउट आपको एक दिन करना है, फिर अगले दिन का रेस्ट लेना है, फिर अगले दिन वर्कआउट करना है। इस तरह से हफ्ते में 3 से 4 बार इस वर्कआउट को आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं डाइट की। तो देखो, डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा डिटेल में समझ लो। तो अगर आपको अपना मसल मास बढ़ाना है तब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज और कितने ग्राम प्रोटीन रोजाना खाने की जरूरत है। पहले बात करें कैलोरीज की, तो आपको अपने हर 1 किलो वजन पर 44 कैलोरीज खानी चाहिए और हर 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। आप अपने वजन के हिसाब से रोजाना की अपनी कैलोरीज और प्रोटीन इससे निकाल सकते हो। तो ज्यादा प्रोटीन के लिए आप सोया चंक्स, चिकन, एग्स, हरी मूंग दाल, पीनट्स, पनीर, दूध, भुना हुआ चना, छोले और राजमा जैसी चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और डाइट के बाद मसल रिकवरी की बारी आती है, जिसे आपको हल्के में नहीं लेना। तो सबसे पहले जिस दिन आप हमारा बताया वर्कआउट करो, उससे अगले दिन मसल्स को रेस्ट आपको देना है। और अगर आप जिम जाते हैं तब आप हफ्ते में 1 दिन का कंप्लीट बॉडी रेस्ट रख सकते हैं। और रात में आपको देर तक नहीं जागना, बल्कि 10 से 11 बजे के आसपास आपको सोना है। और 7 से 8 घंटे की नींद मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वर्कआउट और दिन भर के कामों में जो आपके मसल टिश्यूज टूटते हैं उनकी रिपेयरिंग और रीबिल्डिंग रात में सोते हुए ही होती है। यानी आसान लफ्जों में, सोते हुए ही आपके मसल्स बड़े बनते हैं। तो आपको रात में देर तक जागकर और कम नींद लेकर अपनी मसल रिकवरी को स्लो नहीं करना है। फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। फ्रेंड्स, टेक केयर।